हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JLD स्टडी एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में हुआ था। और अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि वांडीवास का जो युद्ध है वो किनके किनके बीच हुआ था, तो यह जो युद्ध है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछा था। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो पूछा है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 और आर्टिकल 154 में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4A में है। और अगर इसका अनुच्छेद पूछ दे, इसका आर्टिकल पूछ दें, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 51A। और इस मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों, 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। ठीक है, 943। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात हो कि भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियों की व्याख्या की गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसके बारे में पूछा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। तो समवर्ती सूची जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार जी पहली बार CM कब बने थे। तो नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा है कि नीतीश कुमार जी पहली बार CM कब बने थे। तो नीतीश कुमार जो है पहली बार CM 3 मार्च 2000 को बने थे। और उसके बाद फिर 2005 में जब CM बने, उसके बाद से लगातार वो CM बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ये तो आप सबको पता होगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा था। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है। तो ये कभी कभी आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल। और जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है हमारे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। कौन दिए थे, हमारे दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारी यकृत है। क्या है, यकृत। इसी को हम लोग कहते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका। और इसका राजधानी कहाँ है, ढाका। ढाका और टका, इस तरह से ट्रिक बना के आप याद रखिए तो ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना। तो दोस्तों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1912 में बना, लेकिन इसकी घोषणा 1911 में ही हो गई थी। दिल्ली राजधानी बनाने की जो घोषणा वो 1911 में हुई थी, लेकिन यह बना था 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। दूरबीन जो हम लोग देखते हैं, दूरबीन से जो दूर की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, उस दूरबीन का आविष्कार कौन किया। तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। कौन किए थे, गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो हमारे केरल राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे है, केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ दें तो वो कहाँ का है, हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था।
जो सिकंदर है उनके गुरु का नाम अरस्तु था। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटले कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अरिस्टोटले। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, पिछले 2 शिफ्ट में पूछ दिया था कि चंद्रमा पर उतरने वाले द्वितीय व्यक्ति के बारे में। इस बार पूछ दिया कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये जो गए थे वो अपोलो 11 से गए थे। और ये कब उतरे थे? तो 1969 में उतरे थे। कब उतरे थे? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या है? तो जो विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति उत्तम का जो संधि विच्छेद होगा अति जोर उत्तम होगा। अति जोर उत्तम। ये तो आप लोग कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह पूछा है। तो पृथ्वी का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो था स्पुतनिक 1। कौन था? स्पुतनिक 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड प्रथम विजेता भारत में, मतलब भारत के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था? मतलब भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता कौन है? तो भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता हो जाएंगे भानु अथैया। कौन हो जाएंगे? भानु अथैया। ठीक है, ऐसे विविध से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है। ठीक ना, तो आप लोग अगर आपको 27, 30 या 3 को एग्जाम है तो आप लोग विविध जरूर देख कर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76वां गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि कौन थे? जो हमारे हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो इस बार जो 76वां गणतंत्र दिवस मना था उस समय विशेष अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था? तो उस समय विशेष अतिथि थे आपके प्रबोवो सुबियांटो थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य। ग्रामीण क्रिकेट को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो पहला राज्य बना है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बना। अगला क्वेश्चन है कि ये कॉफ़ी होगा। ये क्या है आपका? कॉफ़ी और रबर किस प्रकार की कृषि है? तो कॉफ़ी और रबर जो है आपका नगदी फसल है, या फिर इसे कह सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि है, या फिर नगदी कृषि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बालाघाट कहाँ है? बालाघाट के बारे में पूछा कि बालाघाट कहाँ अवस्थित है? तो बालाघाट जो है आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बालाघाट कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका वो दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन है कि जाट जाटिन नृत्य कहाँ का है? जाट जाटिन नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो जाट जाटिन नृत्य आपका बिहार में होता है। लौंडा डांस पूछ दे तो लौंडा डांस भी कहाँ का है? बिहार का है। ठीक ना, इन सभी चीज़ों को याद रखा कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप हमारे अगर आप 16 और 20 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उन सभी क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस क्वेश्चन 2025 नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके 16 जुलाई और 20 जुलाई का क्वेश्चन देख सकते हैं। और फिर मैं एक दिन क्या करूँगा कि सारे शिफ्ट के जो एग्ज़ाम जो भी अभी 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का जो है एक ही वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन दे दूँगा, ताकि आप एक बार में रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? देखिए, यूक्रेन इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाईलाइटेड है रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। ठीक ना, तो पूछ रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन का राजधानी जो है वो कीव है। और यूक्रेन का भी राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ठीक, इन सभी चीज़ों को याद रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है आपकी हो जाएगी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन हो जाएंगे आपके? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। आज 30 क्वेश्चन ही लाए हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उन सभी को मैं पीपीटी बनाकर रिकॉर्ड करके फिर आपको दे दूंगा, चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपडेट लेने के लिए आपको तो ये काम करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देख के जाएँ एग्जाम में और उसका बेनिफिट लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।